हाउ टू यूटिलाइज गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स इफेक्टिवली। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटर हैं और बिगनर हैं, बट पता नहीं है कि कैसे हम अपने टॉपिक्स को इनहेंस करें, कैसे डेली टारगेट्स पूरे करें और स्पीड एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं प्री और मेंस के। कहीं ना कहीं यही आपकी की होती है। जैसे आप अपने डेली टारगेट सेट करते हो वही आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम गाइडली पीडीएफ बंडल को कैसे यूटिलाइज करें। दूसरा पॉइंट, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम्स है तो उसी को टारगेट करते हुए हम चलेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहला पार्ट, आपके पास पता है दो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, ठीक है, एक रिपीटर है, बिगनर है। दोनों के बीच में बस इतना फर्क है कि एक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं थोड़े बहुत और एक के नहीं, जहाँ की रिपीटर्स भी ऐसे हैं जिनके कुछ कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर आप बिगनर हो देन आप सबसे पहले क्लासेस पे जाओ, अपना टाइम दो 1 महीने का, सारे बेसिक्स क्लियर करो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस डेली टारगेट्स खुद से फॉलो कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो। आपके लिए दो मेजर पॉइंट बनते हैं, एक है टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स और एक है एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स, ठीक है। अगर मान लो आप अपनी क्लासेस के साथ जा रहे हो जो बेसिक्स क्लियर करो तो उसके साथ आप इसे फॉलो कर सकते हो। टॉपिक वाइज मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर ली तो आपकी उसमें कमांड आ गई कि जो मैंने पढ़ा वो सीखा या नहीं। सेम टाइम एंड वर्क, जैसे आपने पजल्स करी, पजल सीटिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया। नाउ अब आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है तो आरआरबी पीओ का आपने एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल में प्रीलिम्स का स्टार्ट किया, ठीक है। वैसे तो ये 50-50 दिन के यहाँ पर है। मैं कह रही अगर आपने 25 डेज भी अच्छे से इनको कर लिया तो आप में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। दो तरह की चीजें हैं कि एग्जाम वाइज में आपको कंबाइन मिलेगा, जैसे आपके दो सेक्शंस रहेंगे प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के लिए भी मिलेगा, मेंस के लिए भी, बट अभी हम प्रीलिम्स की बात करें। प्रीलिम्स में आपको क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम चल लेते हैं अंदर, ठीक है। तो एग्जाम वाइज पीडीएफ कोर्स में जैसे ही हम गए यहाँ पर प्रीलिम्स का हमें दिखा, ठीक है, आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, हम इस पर चले गए, ठीक है। तो आपके डे बाय स्केड्यूल है पूरे 50 दिन। तो आपको ऐसे डे 1 से मिलेगा, जैसे रीजनिंग का हो गया, ठीक है, और ये आपका क्वांट का हो गया, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन डेली बेसिस में मिल रहे हैं। इसमें 4 पजल सीटिंग मिल गया आपको और यहाँ पर 2 डीआई मिल गई और साथ में आपको 8-10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 25 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के मिल रहे हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी सिलॉक्स आपके मतलब स्कोर बूस्टर मिल रहा है। तो टोटल ये जो क्वेश्चन है आप टेस्ट के फॉर्म में टाइमर के साथ भी कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है ना। आप चाहो तो अगर आपके टॉपिक्स सारे क्लियर हैं, ठीक है, आप कंबाइन स्टडीज आ सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या नीड है। आप अगर कंबाइन स्टडी कर रहे हो मतलब सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो विद स्पीड, आपकी स्पीड बन रही है, आपको हर एक टॉपिक की लैंग्वेज समझ में आती है, कमांड है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मैं पजल देखूं फ्लैट एंड फ्लोर, ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने देखा यहाँ पर डीआई, ठीक है। अभी बात आती है कि मैम पीडीएफ बंडल पे करा बट मॉक्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो मॉक के मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम, ठीक है, और टाइमर के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए अलग से, कि मुझे पता हो कि भाई स्पीड मैथ्स है तो मुझे कितना टाइम देना है। स्पीड मैथ्स का पोर्शन मान लो 5 से 10 नंबर का आ रहा है पीओ में, तो उसके लिए आपको क्या है भाई, वो अगर 5 नंबर का आ रहा है तो 2 मिनट में करना है, 10 नंबर का आ रहा है तो विद इन 4 to 5 मिनट करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अलग से प्रैक्टिस करनी है तो फिर से पीडीएफ कोर्स पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम वाइज में हम कर तो रहे हैं प्रैक्टिस बट मेरे टॉपिक्स बहुत वीक हैं। तो दो तरह की कैटेगरी है, एक है प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स और एक है स्कोर बूस्टर प्री टू मेंस। तो स्कोर बूस्टर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक विद टाइमर, और प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स में आपका डीआई अर्थमेटिक रहेगा विद टाइमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, जैसे रीजनिंग के भी, क्वांट के, इंग्लिश के, तीनों के। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, अब जैसे ही सेट 1 पे क्लिक करोगे आपको 5 डीआई मिलेंगी 25 नंबर की, ठीक है। तो वो आपको कम से कम कितना 15 मिनट का टाइमर मिलेगा। तो आपको एक टाइम सेट हो गया कि मुझे इतनी डीआई करनी है, तो वहां से आप क्या एक बैरियर के साथ अपना काम करना स्टार्ट करोगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो चीजें हैं, नए फीचर्स आपके यहाँ पर ऐड हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स और आपका स्कोर बूस्टर, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इनहेंस करने के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे कि बीच बीच में कर लिया, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-15 क्वेश्चन नहीं है, आप आधे घंटे भी इनको टाइम दोगे इन वाले सेक्शंस को तो आप अपनी स्पीड के लिए वर्क कर पाओगे। बाकी आपको एज इट इज एग्जाम वाइज के साथ चलते जाना है, ठीक है। ये हो गया। नाउ जैसे ही आप थोड़ा कमांड पाने लगो,
वीकली 1 से 2 आपने 2 सेक्शनल दे दिया क्वांट के, 2 दे दिया अपने रीजनिंग के, इस तरीके से आप चलते जाओगे ना। अगर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है क्या कि आपने 1-1.5 महीने ऐसे किया, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपका डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। इसकी जो खासियत है वो क्या है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आप चाहो तो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप डेली बेसिस पे इसे भी फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। मान लो मैंने 1 अप्रैल की पीडीएफ देखी, तो पहले मुझे अपना एडिटोरियल दिया है, साथ में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इस पर बेस्ड वो कैप्स दी हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर हम क्लासेस के थ्रू जाते हैं हमारा टाइम जाता है, पीडीएफ के थ्रू जाएंगे हम यही चीज आधे घंटे में हो सकता है कर ले जाए, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल रही है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। और साथ में आपके फिलर्स हो गए, भाई आपके डबल फिलर्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, आपके इस तरह से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपके पैरा जंबल्स हो गए, रीअरेंजमेंट्स हो गए, तो जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, मान लो वर्ड स्वैपिंग है, रीअरेंजमेंट, सारी चीजें इस तरह से मिल रही है विद एक्सप्लेनेशन, तो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को ना। अगेन हम आते हैं, तो ये इंग्लिश के लिए वर्क, अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो अभी फिलहाल 1 महीने तो आपको क्वांट रीजनिंग पे फोकस करना है, देन आप जून से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, जैसे जून आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस, तो आप एग्जाम वाइज मेंस पीडीएफ बंडल स्टार्ट करोगे इसके साथ, ठीक है। अब एग्जाम वाइज मेंस पीडीएफ बंडल हो गया, करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर वीकली फॉलो करो, ठीक है। करंट अफेयर्स आप वीकली फॉलो कर सकते हो, इतना टाइम होता नहीं है। और साथ में अपना कंप्यूटर का जो सेक्शन है, कंप्यूटर का टॉपिक वाइज आप स्टार्ट कर दे, तो डेली बेसिस पे या फिर आप वीक में 3 से 4 दिन कंप्यूटर को दो और 2 से 3 दिन अपना सीए को दो, जीए सीए जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी आपका अगेन 3 सब्जेक्ट फोकस हो जाने चाहिए, क्या, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। इन पर आपको वर्क करना। आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी का भी लैंग्वेज बंडल कोर्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज बंडल कोर्स मिलेगा, तो आप यहाँ से मेंस के टेस्ट दे सकते हो, या फिर ये नहीं कि सारी चीजों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। देखो सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर जो एग्जाम में आपका पेपर फ्रेम होता है वो मिलता है, और जो सेक्शन की टाइमिंग रहती है वो मिलती है, तो ये आपको रियल एग्जाम के थ्रू प्रैक्टिस ज्यादा करवाता है। और सेक्शनल टेस्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तब बन जाते हैं जब आपने टुकड़ों में प्रैक्टिस कर ली होती है, जैसे एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल से, और स्कोर बूस्टर हो गया प्रीलिम्स, इससे आपने अपने प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, और टॉपिक वाइज को यूज करके, जो कि इनिशियल स्टेज होती है, राइट। इसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही आप मेंस पर आओगे तो मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि आपके साथ 2 चीजें जुड़ जाती हैं, कंप्यूटर और साथ में जीए, जिसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन अलग से करोगे टॉपिक वाइज। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें कि एमसीक्यू पढ़ना है, क्योंकि उससे फायदा नहीं होना, एग्जाम में कुछ घुमा के पूछ लेगा, नहीं कर पाओगे। साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि सेक्शन वाइज बंडल कोर्स, इसमें फायदा ये है कि सेक्शन वाइज में आप चीजों को टुकड़ों में तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है, आपने अपना एग्जाम सेलेक्ट किया, आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स है, ठीक है, ऑल कैटेगरी, यहाँ पर रीजनिंग पॉइंट जो भी आपको देना है आपने देना स्टार्ट कर दिया, तो आपको इतने सारे मार्क्स मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले भी हैं सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा सेम एज इट इज आप मेंस को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मेंस में भी इंपॉर्टेंट, अब दोनों में ही सेक्शनल टाइमिंग हो गई है, आरआरबी में भी, तो ये बेटर पार्ट है कि यहाँ से आप आराम से इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉक के अलावा आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में वो करवा सकते हो, ठीक है। तो मेंस के लिए जैसे ही आप जाओगे जून में, आप क्या स्टार्ट करोगे, एग्जाम वाइज पीडीएफ बंडल कोर्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज से अच्छा है आप एग्जाम वाइज मेंस पीडीएफ बंडल यूटिलाइज करें, साथ में अपना यहाँ पर मेंस का सेक्शन वाइज टेस्ट दें, ऑल्टरनेट कर सकते हैं इन चीजों को। और आपका यहाँ पर मेंस मास्टरी क्विज है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने मार्क्स को या फिर अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, तो ये तरीके आपके होने चाहिए। और फिर जैसे ही आपका जुलाई लगता है, तो जुलाई में आपका क्या रहेगा कि आपका 27 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है, तो जुलाई पे आप मेजर फोकस अपना प्रीलिम्स पे और अपने रिवीजन अपने सेक्शनल टेस्ट पे देना, जिसमें आप मेंस के भी दे सकते हो, ठीक है, बट प्री का फोकस ज्यादा रखना,
क्योंकि 45 मिनट में आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। तो प्री में अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो मेंस कैसे करोगे? तो इस तरीके से आप पीडीएफ बंडल को यूज कर सकते हो। क्या दो चीजें फोकस करते हुए चलना है, पहले टॉपिक वाइज और अपना एग्जाम वाइज। एग्जाम वाइज पे आप जितना फोकस करोगे उतना आपको इंप्रूवमेंट अपने में दिखेगा, और स्पीड के लिए आपके जो मास्टरी क्विजेस हैं आप उनको फॉलो करोगे, सिंपल। ठीक है, इन चीजों को आपको अभी फिलहाल फॉलो करना है। बाकी आप एडिटोरियल के शौकीन हो कि हाँ मुझे सेक्शनल टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या मुझे थोड़ा सा और अच्छे से वोकैब्स और इन सब चीजों को पढ़ना, तो सबसे बढ़िया है डेली एडिटोरियल वाला जो पीडीएफ है, आप उसको उठाओ, 15 मिनट आधा घंटा में खत्म करो। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है। इसके अलावा आपका जो पीडीएफ बंडल है, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट परचेस करना चाहता है तो समर ऑफर चल रहा है। ये आपका प्लेटिनम मॉक टेस्ट है गाइडली का, तो मॉक्स अगर आपको लेने हैं तो यहाँ से पूरा आपको सारे एग्जाम्स कवर होंगे, आप ले सकते हो। इसके अलावा आपका ये पीडीएफ बंडल कोर्स है जिसमें 389 से आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है। टोटल 18 सेगमेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग का भी अलग से इसमें पार्ट है। तो ये मेंस की बात है, जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो सीआर वहां से पढ़ सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा आपका ये प्राइस यहाँ पर रहेगा। और 1 मई से हम कंप्लीट क्वांट का रुद्रा बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्री टू मेंस। तो अगर आप डेली एग्जाम वाइज और टॉपिक वाइज फॉलो कर रहे हो, टॉपिक वाइज में दिक्कत हो रही है और एग्जाम वाइज से डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो रुद्रा 6.0 में, क्योंकि यहाँ प्री टू मेंस में पूरा ये बैच कंप्लीट करूंगी सारे टॉपिक्स को, और हम प्रैक्टिस करेंगे। 1000 प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगे और 60 प्लस इसमें मेंस की आपको 2025 की रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रही हैं। तो सारी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, और आई होप आपका पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि आपको पीडीएफ बंडल को कैसे यूटिलाइज करना है। तो चलिए, बाय बाय।